हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्डन क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। सर्व ज्ञान हरियाणा SCS 2023 की सीरीज में आज हम फिस्कल पॉलिसी करेंगे पार्ट 1। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर रिजल्ट हैं और ये हमारे मैसेजेस हैं। अब आपकी बारी है। अब नेक्स्ट आप होंगे हमारे शाइनिंग स्टार। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके लिए हम प्रयास SCS प्रीलिम के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड वाइज पढ़ाया जाएगा एंड जो भी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, राइट। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर किया जाएगा, लाइक एशियन हिस्ट्री हो गए, मिडिवल हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, सब कुछ कवर किया जाएगा। इसी के साथ हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन देखना चाहते हैं कि आपका कितना प्रिपरेशन है, तो आप संकल्प SCS टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से आपका सेपरेट वाइज भी होगा और कंबाइंड दोनों होंगे, सेक्शनल वाइज भी और कंबाइंड भी होगा। और इसी के साथ हम आपको रैंकिंग बोर्ड देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं और आपको कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कंप्लीट कोर्स एंड टेस्ट सीरीज दोनों ज्वाइन करते हैं तो ये आपको बहुत मिनिमम प्राइस पे मिलेगा, आप इसको भी खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास है फिस्कल पॉलिसी। आज हम फिस्कल पॉलिसी करेंगे। अगर आपने नेशनल इनकम या फिर इन्फ्लेशन नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसको भी बहुत इजी और सिंप्लीफाई लैंग्वेज से मैंने पढ़ाया है, उसको दे सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, राइट, और प्ले लिस्ट में भी आप जा सकते हैं। तो आज की हम करते हैं, देखिए, दो इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉलिसी मीन्स क्या होता है। मतलब कि चेंजेस, इकोनॉमी में चेंज करने के लिए दो पॉलिसी बनाया जाता है। वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड अदर इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमेशा याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट बनाती है, राइट, गवर्नमेंट, ओके। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे हर कंट्री का सेंट्रल बैंक है, और हमारी इंडिया का RBI है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दो वे से क्या होता है, इकोनॉमी में पॉलिसी बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, मनी कंट्रोल करना है, तो ये सब कौन किससे होता है? पॉलिसी बनाती हैं। बट सबका काम क्या है? डिवाइडेड है। अगर फिस्कल है तो गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर करेंगी, राइट। एक्सपेंडिचर वो देखेंगे कि क्या जरूरत, कब इकोनॉमी को जरूरत है तब वो अपना एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट। उसके बाद टैक्सेस, वो भी देखेंगे कब इंक्रीज करना है, कब रिड्यूस करना है। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, RBI मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को याद रखिएगा, जब कंट्रोल करता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और मैं टूल्स पढ़ाऊंगी। रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है। इसको बहुत सिंपल में मैंने पढ़ाया है, जैसे ही क्वेश्चन, और इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, राइट। तो अब देखते हैं फिस्कल पॉलिसी में देखा हमने कि गवर्नमेंट बनाता है, राइट। गवर्नमेंट क्या करता है? एक्सपेंडिचर, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिचर। और स्टूडेंट याद रखिएगा, नेशनल इनकम में मैंने आपको बताया है कि जब गवर्नमेंट आ जाती हैं, गवर्नमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। गवर्नमेंट के साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट ना वर्ड मत लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अगर वो करेंगी तो मल्टीपल टाइम क्या होगा? मनी इंक्रीज हो जाएगा। तो कभी भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती, एक्सपेंडिचर करेंगी वेलफेयर के लिए, आपको पता ही है। तो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के साथ हमें हमेशा एक्सपेंडिचर जोड़ना चाहिए, राइट। इन्वेस्टमेंट कभी भी, अगर आप मेंस में एग्जाम लिखते हैं तो एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे। उसी के साथ टैक्सेशन, दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो देखेंगे कब लगाना है, राइट। इसी के साथ चलते हैं आगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नेक्स्ट
चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में मॉनेटरी पॉलिसी भी करेंगे, राइट। फिर आता है सर्कुलेशन ऑफ मनी, इकोनॉमी में कितना सर्कुलेशन होना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई सेंट्रल बैंक एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या करती हैं, लेके चलती हैं 200 करोड़ का, उसके साथ क्या करती हैं, उसको देखते हुए सर्कुलेशन ऑफ मनी करती हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ मनी की इकोनॉमी में कितनी मनी होनी चाहिए, मनी सप्लाई इंक्रीज, वो देखेंगे। इन्फ्लेशन कितना है तो क्या करेंगे, डिफ्लेशन है तो क्या करेंगे, ये आप इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या करेंगी गवर्नमेंट, इसमें से कुछ वर्ड्स आप देखिएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा मैक्रो इकोनॉमिक। स्टूडेंट, मैक्रो जो इकोनॉमी है दो पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो। ओके, माइक्रो मीन्स होता है इंडिविजुअल, जब कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम करेगी, दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब वो ओवरऑल करेंगी, टोटलिटी में वर्क करेंगी तो मैक्रो। ओके, इसके साथ जब भी मैक्रो टर्म्स हम देते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, और माइक्रो में की सिर्फ देखते हैं डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, राइट। तो ये हो जाता है। तो क्या क्या कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल देखेंगी, लाइक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ओके, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, और फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करना है। तो ये क्या हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है देखते हैं यहाँ, पब्लिक डेट, ओके, कर्जा लेंगी, ओके। फिर होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो देखेंगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू, अब गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएंगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टैब्लिश फिस्कल पॉलिसी विद द सपोर्ट ऑफ नीति आयोग। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन, अब क्या आ गया है, नीति आयोग, राइट। तो हम इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखते हैं फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहिए। तो ये क्या होता है, आपके ऑप्शंस में देते हैं, वो ऑप्शंस में दे देते हैं कि क्या क्या है फिस्कल पॉलिसी। और एक और जैसे कि याद रखिएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग आगे मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, यूँ लगता है कि ये क्या है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। अब प्रिंटिंग है, करेंसी है, तो हमें लगता है कि आरबीआई करता होगा, ऐसे लगता है आरबीआई करता होगा। नो स्टूडेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करती है। हमेशा याद रखिएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई करता तो है बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग आपका कौन करता है, फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये वन बाय वन देखेंगे, अभी देख लेते हैं। जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी को देखना, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब, जो काम करना चाहते हैं, जो कैपेबल हैं उनको जॉब मिल रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ by the process of investment, by the process of saving, right? Reducing regional differences, regional, कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब, तो ये डिफरेंसेस को क्या करेंगी, गैप को फुलफिल कौन करता है, गवर्नमेंट, राइट। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो भी पब्लिक के प्रॉपर्टीज है उसको मैनेज करके चलना। और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन सब का ग्रोथ में देखना। तो वन बाय वन इसको हम पढ़ लेते हैं, चलते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीएलोकेशन क्या होता है कि कहाँ पे जरूरत है। अब मेरे इस क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं वो देखूंगी कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा देखना है। ओके, तो रीएलोकेशन देखती हैं, जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे क्या करेंगी, एक्सपेंडिचर करेंगी, राइट, एक्सपेंडिचर करेंगी गवर्नमेंट। तो रीएलोकेशन प्रॉपर वे पे एलोकेट करेगी डिफरेंट सेक्टर में, राइट। जैसे कि रूरल सेक्टर हो गया, उसमें ज़्यादा करेंगी, अर्बन सेक्टर में कम करेंगी, राइट। फिर आता है सेकेंड पार्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, इनइक्वालिटी मीन्स कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा रिच है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो इन दोनों का गैप कौन फुलफिल करेगा, गवर्नमेंट। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। प्रोग्रेसिव मीन्स रिच को ज़्यादा
टैक्स लगाना एंड जो पैसा आया पुअर पे एक्सपेंड कर देना, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है, राइट। फिर आता है कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन कैपिटल, राइट। चेंज इन कैपिटल वो किससे होगा? सेविंग। मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम में बताया था कि हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड हमेशा सेविंग करती हैं। सेविंग क्या करेंगी? बैंक में डिपॉजिट, और बैंक क्या कर देगा? फर्दर लोन दे देगा इन्वेस्टर या फिर फर्म्स को। तो इन्वेस्टमेंट, ओके। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म। हाउस होल्ड कौन करती है? सेविंग, राइट। तो आपने अगर नहीं देखा लेक्चर तो नेशनल इनकम को भी देखिए, उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में बहुत फ्लक्चुएशन होती हैं, आप देखते ही कि अनियन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस हाई को कंट्रोल करने के लिए, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती हैं। जैसे कि वो होर्डिंग करती हैं, इन्वेंट्री स्टॉक में रखती हैं, ताकि जब ज़रूरत हो, जब डिमांड हो, तब वो सप्लाई करे, जिससे इकोनॉमी में प्राइस क्या हो? स्टेबल रहे, राइट। इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो गए, इन्फ्लेशन हो गए, ये सबको भी देखती हैं। तो कोई मुझे आंसर देंगे कि इकोनॉमी के लिए डेंजरस क्या है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? अगर नहीं पता तो आप मेरे इन्फ्लेशन चैप्टर को देख सकते हैं, राइट। इसी के साथ देखते हैं ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओके, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, सोशल वेलफेयर। तो याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है किसी रोड, रेलवेज, उसको सोशल ओवरहेड कैपिटल बोला जाता है। सोशल ओवरहेड कैपिटल, ठीक है। तो बिजनेस, इम्पार्टिंग फाइनेंशियल हेल्प, सब कुछ क्या करती हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज को देखना, ओके। फिर आती है रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंसेस। रिच पुअर में जो भी डिफरेंसेस हैं, कहाँ पे डेवलप करना है, रूरल को डेवलप करना है, राइट, ये सब क्या करेंगी? गवर्नमेंट करती है। क्योंकि जो फर्म होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो रूरल एरिया में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट ही करती है। इसी के साथ हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी की टाइप। तो आपका 3 टाइप है। वन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अदर इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एंड थर्ड इज न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। अभी हम देखते हैं एक्सपेंशनरी मीन्स कि जब एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू, देन वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, राइट। कॉन्ट्रैक्शनरी जब क्या होगा? रेवेन्यू कम एंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा, राइट। न्यूट्रल दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब बात आती है ये कि गवर्नमेंट कब कैसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी और कॉन्ट्रैक्शनरी, ये भी बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो देखते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जब इकोनॉमी में क्या है? मनी सप्लाई नहीं है, इकोनॉमी में क्या है? डिमांड नहीं है, तो कब गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती हैं, राइट। जब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, इकोनॉमी में क्या करना है? इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन में है, तो उसको पंप। अब मान लीजिए ये क्या है? बूम है, रिकवरी और डिफ्लेशन। जब इकोनॉमी इस पॉइंट पे होती हैं, तो इसको रिकवरी लाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है, तो क्या करेंगी? इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करना है, डिमांड कम करना है, तो क्या करेंगी? एक्सपेंडिचर को रिड्यूस, यही आएगा आपको, एक्सपेंडिचर रिड्यूस एंड टैक्सेस इंक्रीज कर देंगी। एक्सपेंशनरी में क्या करेंगी? जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देंगी और टैक्सेस रिड्यूस कर देंगी, राइट। ये आप नोट कर ले अपनी कॉपी में, ओके। कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। फिर आता है एक न्यूट्रल, जहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और टैक्सेशन दोनों क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं, तो दैट इज योर न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, राइट। इसी के साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी का मेन जो पार्ट है ना स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं। तो कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर किसी भी साल आप देखते हो, आप ये सब छोड़ के भी जा सकते हो एग्जाम में, लेकिन बजट तो छोड़ के नहीं जा सकते। अब बजट को हमें पढ़ना है, तो आपके इस कंपोनेंट्स ये सारे आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है,
कैपिटल क्या होता है, ये मेन चीज है। आप कहीं ऑफिसर भी बनते हैं तो आप ये तो देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंट का बजट क्या है, और जब आपको रेवेन्यू ही नहीं पता होगा, कैपिटल ही नहीं पता होगा तो कैसे। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो दो टाइप के गवर्नमेंट बजट होता है स्टूडेंट, वन इज रेवेन्यू बजट। ओके, जब डे टू डे हम घर में भी क्या करते हैं, डे टू डे हमारे पेरेंट्स जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो रेवेन्यू होता है। लॉन्ग टर्म कोई एसेट पर्पस के लिए, एसेट बिल्डिंग के लिए जब करते हैं एक्सपेंडिचर, घर खरीद लिया, बिल्डिंग बना लिया, गोल्ड खरीद लिया, ये क्या होता है, कैपिटल बजट, राइट। तो ये दो टाइप्स के बजट होता है, वन इज रेवेन्यू बजट एंड अदर इज कैपिटल। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होता है कि रेवेन्यू मतलब डेली गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट्स, राइट। रेवेन्यू रिसिट दो टाइप्स के होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वन इज योर टैक्स रेवेन्यू, टैक्स लगा के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अदर है नॉन टैक्स रेवेन्यू, बहुत अदर जो भी बहुत सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से टैक्सेस होते हैं, जैसे फीस हो गया, पेनल्टी चार्जेस हो गए, एस्टेट ड्यूटी हो गई, इन सब चीज़ों को। एक होता है डेली एक्सपेंडिचर, क्या करती हैं, क्या करेंगी एक्सपेंडिचर, वो प्लान भी हो सकता है, प्लान जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान जो नहीं सोचा है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या होता है, हमें पता है कि हमने इतने राशन लाना है, वो क्या होता है प्लान। तो गवर्नमेंट को पता है कि सैलरीज देनी स्कीम पे करना है, तो वो हो जाता है प्लान। अब एकदम से हम घर में क्या होता है, बीमार हो जाते हैं, तो नॉन प्लान चीज हो गई। तो गवर्नमेंट के भी नॉन प्लान जो प्लान नहीं किया हुआ है, राइट, क्या हो गया, एकदम से साइक्लोन आ गया, एकदम से कोविड-19 आ गई, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, राइट, तो वो होता है। कैपिटल में स्टूडेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल से मतलब एसेट से कोई पैसा आ रहा है, लाइक गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट, जब अपनी ऑनरशिप बेच देती है गवर्नमेंट तो होता है कैपिटल रिसिट्स। बोरोइंग करेंगी इंटरनली एक्सटर्नली, तब तक आप मुझे बताएं कि इंटरनली क्या बर्डन ज़्यादा होगा या एक्सटर्नली ज़्यादा बर्डन होगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती हैं, जैसे वो भी प्लान हो सकता है, नॉन प्लान भी हो सकता है, राइट। एसेट बनाने के लिए रोड, रेलवेज हो गए, ये सब। इसी के साथ आगे वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या है। गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, अलग अलग मैंने दिया है। अब इसको डिटेल में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट है एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेवेन्यू रिसिट्स, पैसा कहाँ से आती है गवर्नमेंट। अब इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसिट्स do not have direct impact on assets and liabilities of the government। ना ही एसेट क्रिएट हो रही है इससे, ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो होता है रेवेन्यू रिसिट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, नॉन टैक्स, इसको हम और डिटेल में पब्लिक फाइनेंस के लेक्चर में देखेंगे। डिविडेंड हो गया, जो बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट लोन देती है उससे भी पैसा आता है, राइट, ये सब हो गया। तो याद रखिएगा, रेवेन्यू में ना ही एसेट क्रिएट होती है, ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस होता है। उसी प्रकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना ही एसेट ना ही लाइबिलिटीज। अब एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेंगी, पेंशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, राइट, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, सैलरीज हो गई, ये सब पे एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। क्लियर है इसको। इसी प्रकार ये आपको चार्ट में मिल जाएगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आगे देखते हैं कैपिटल रिसिट्स क्या है। कैपिटल रिसिट्स मतलब कि कोई एसेट के लिए कर रही हैं, तो याद रखिएगा कैपिटल रिसिट्स होता है जहाँ पे रिड्यूस हो रही हैं एसेट में और इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटीज। अब ये कैसे, गवर्नमेंट बोरोइंग करती हैं तो क्या होता है, फर्दर उनको देना है, तो लाइबिलिटीज उस पे बर्डन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा एसेट रिड्यूस क्यों, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी जो भी आप देखते होंगे बजट में क्या आता है कि गवर्नमेंट अपनी प्राइवेटाइज कर रही है, राइट, वो डिसइन्वेस्टमेंट अपनी ऑनरशिप बेच देती हैं प्राइवेट सेक्टर को, राइट। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, क्या प्राइवेटाइजेशन करना सही है
या गलत है, ठीक है, ये बता सकते हैं आप। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से करेंगी, सेल करेगी एसेट्स, राइट, डिसइन्वेस्टमेंट आपको बता चुकी हूँ, और बोरोइंग लेंगी। बट याद रखिएगा स्टूडेंट, जब इंटरनल बोरोइंग जैसे कि पब्लिक से करेंगे तो वो तो अच्छा होता है, रियल बर्डन पे इफेक्ट पड़ता है। बट जब एक्सटर्नल करती हैं बोरोइंग तो इकोनॉमी, कंट्री की सोवरेनिटी पे फर्क पड़ता है, ठीक है, सोवरेनिटी पे बर्डन, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान पे हो रहा है, चाइना से उसने बहुत लिया और वो अब क्या कर रहा है, चाइना उस पे मोनोपोली कर रहा है, उसकी सोवरेनिटी पे फर्क पड़ रहा है, राइट, ये सब हो गया। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, इसको भी आप देखिएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटीज का रिड्यूस होना, ये याद रखिएगा, ओके, एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटीज का रिड्यूस होना। अब कहाँ कहाँ करेगी, रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सब चीज़ों पे, या फिर बोरोइंग करेंगी इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे, आगे देखते हैं कि एक और चार्ट है जिसमें आपको सब कुछ बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स देख लेंगे स्टूडेंट कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ओके, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, ये सारे आपके क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, मींस जिस पे लिवाइड करती हैं फाइनली वही टैक्स पे करता है, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कि जिस पे लिवाइड किया या तो वो पे करेगा या वो शिफ्ट कर देता है, इट मीन्स शिफ्टिंग पॉसिबल है, ओके, शिफ्टिंग पॉसिबल है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका आपको जीएसटी मिलेगा, ओके, जीएसटी। सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है स्टूडेंट। गिफ्ट टैक्स आपका बहुत स्टूडेंट का होता है, गिफ्ट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, ओके, मीन्स 50K आप किसी से रिसीव करते हैं एज अ गिफ्ट तो आपको टैक्स पे करने पड़ेगा, इसको डिटेल में हम पब्लिक फाइनेंस में करेंगे। आगे देखते हैं नॉन टैक्स क्या क्या हो गया, फीस हो गया, ग्रांट हो गया, ग्रांट, ओके, डोनेशन, कैपिटल रिसिट्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, प्रोविडेंट फंड, ओके, ये सारे आपके क्या होंगे, कैपिटल रिसिट्स। अब स्टूडेंट मैंने ये बजट से उठाया है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट्स कितनी है, 2023-24 का बजट है, बजट से लिया है मैंने ये चार्ट। तो आपको ये, अब हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बजट, बहुत देखते हैं कि गवर्नमेंट का बजट आ गया, अभी ये है क्या एक्चुअली। तो रेवेन्यू रिसिट्स गवर्नमेंट को कितना पैसा आना है FY24 में, 26.3 लाख करोड़, ओके। कैपिटल रिसिट्स कितना आना है गवर्नमेंट को, 18.7 लाख करोड़, राइट। इसी के साथ गवर्नमेंट क्या है, FY24 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है 35। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 26 पैसा आ रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ टैक्स और नॉन टैक्स, और 35 क्या कर रही हैं, एक्सपेंडिचर कर रही हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, डेफिसिट, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ये आगे हम फर्दर लेक्चर में हम देखेंगे, ओके स्टूडेंट। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल रिसिट्स। 18.7 लाख करोड़ आना है गवर्नमेंट के पास डिसइन्वेस्टमेंट करके या बोरोइंग करके, और गवर्नमेंट ने क्या करना है, 13.7 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर करना है। तो ये आपने देखा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बजट में, मेरा भी बहुत फेवरेट, कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से, और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ये भी बजट 23 एंड 24 का लिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट का पैसा सबसे, मतलब रुपीस कम फ्रॉम, कहाँ से पैसा आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, बोरोइंग करके 34% से आना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, ओके, सीक्वेंस में। उसके बाद जीएसटी से आता है, जीएसटी के बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से। पहले ये बहुत 14 और 15 होता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से ये 15 ही आ रहा है, तो याद रखिएगा। और सबसे कम नॉन टैक्स, सबसे कम आती हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स स्टूडेंट वो डेट जो क्या होता है, बर्डन नहीं होता,
वो होता है नॉन दैट कैपिटल रिसिट्स 2% ओनली। तो इसको सीक्वेंस में याद लिख लीजिएगा नोटबुक कि ये क्वेश्चंस आते हैं कि अकॉर्डिंग टू बजट, और ये जो होता है वो सेम होता है। जब जिस बार भी आप बजट पढ़ेंगे ये जो चार्ट होगा सेम होगा, बट फ्लक्चुएशन हो जाएंगे कितना परसेंटेज वो कर रही हैं। उसी के साथ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है, राइट। तो अब बोरोइंग ले रही हैं तो क्या कर रही हैं, इंटरेस्ट पेमेंट पे वो ज़्यादा खर्चा कर रही हैं। उसी के साथ गवर्नमेंट की जो स्टेट्स शेयर पे ज़्यादा। अब एक बार क्या होता है, अगर आप जाते होंगे रेस्टोरेंट वहाँ पे देखते होंगे CGST SGST होता है, ओके। तो एक बार सारे टैक्स क्या आता है गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो क्या होता है 18% स्टेट शेयर्स हैं, फिर सेंटर स्कीम 17% और इसी के साथ सबसे कम करती हैं पेंशन पे। तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का लेक्चर। इसके फर्दर पार्ट देखने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।